नमस्कार बच्चों, AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री लेकर चलेंगे और चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों से बोल देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी पेपर देख के भाग रहे हैं, प्लीज़ 1 मिनट रुक कर देख लीजिए कि क्वालिटी का क्या दिया जा रहा है आपको। पेपर पर मत जाइए, आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बैठकर बनाने लगा तो टाइम बहुत लगेगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, वे कहीं भी पढ़ लेंगे। एक बार कंप्लीट अपना ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अगर एक चैप्टर का कंप्लीट आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो एक चैप्टर से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले आपसे अब क्लास 9 का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, भारत की खोज किसने की? ऑप्शन 1 वास्को डिगामा, कोलंबस, केब्रल, सेबास्टियन कैबोट। बताइए। तो भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की खोज कब हुई? भारत की खोज वास्को डिगामा ने तो कर दी, लेकिन कब हुई? पहला ऑप्शन 1492, 1497, 1498, 1998। बताइए। तो भारत की खोज जो हुई वह 1498 में हुई, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? स्पेन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, पुर्तगाल। बताइए कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो था वह पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। आप वीडियो को रोकिए और अपना आंसर दीजिए, तब देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं कंप्लीट कराने की पूरे कोशिश करूंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से छूटे नहीं। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? कोलंबस ने, कैप्टन कुक ने, बार्थोलोम्यू डियाज ने, कि सर जॉन ने? बताइए। उत्तम आशा अंतरिक्ष, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, इसकी खोज किसने की? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियाज ने। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने तो कर दी, लेकिन कब हुई? खोज कब की? 1488 में, 1520 में, 1769 में, 1453 में। बताइए कब हुई? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज कब हुई? 1488 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका की खोज किसने की? बताइए। अमेरिका की खोज किसने की? 1 मिनट। तो अमेरिका की खोज वास्को डिगामा ने की, इसाबेला ने की, अमेरिगो वेस्पुची ने की, कि कोलंबस ने की? किसने की? कोलंबस, ठीक है। अमेरिका की खोज कब हुई? अमेरिका की खोज कब हुई? 1498 में, 1998 में, 1992 में, कि 1492 में? बताइए। तो अमेरिका की जो खोज हुई 1492 में हुई, ठीक है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने तो कर दी थी, लेकिन इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दे देगा अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो वो अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलंबस मूल निवासी था, कहाँ का था? भारत का था, अमेरिका का, स्पेन का, पुर्तगाल का? कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? बताइए। तो कोलंबस जो था वह स्पेन का मूल निवासी था। अगला क्वेश्चन, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो ये जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, तुर्की का जिक्र चैप्टर 1 में कहीं होगा, इसीलिए मैं तुर्की की राजधानी दे रहा हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जहाँ भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपको देता है तो जो देश आ जाता है उसका राजधानी आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी राजधानी जरूर जानेंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी कोई क्वेश्चन कर दे तो आप पीछे ना रह जाए, आप उसका आंसर जरूर दें। बताइए तुर्की की राजधानी कहाँ है? रियाद, अंकारा, लंदन, इनमें से कोई नहीं। बताइए तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। अगला क्वेश्चन, अरब की राजधानी कहाँ है? बताइए अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है, ब्रिटेन है ये, लंदन है, कि अंकारा है? अरब की राजधानी सऊदी अरब, तो अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। बताइए वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा? जो वास्को डिगामा था वह भारत के किस बंदरगाह पर उतरा? कालीकट बंदरगाह पर उतरा, मालाबार तट पर उतरा, कलकत्ता में उतरा, इनमें से कोई नहीं उतरा? बताइए। तो वास्को डिगामा जो था वह कहाँ उतरा था? कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। आइए कालीकट बंदरगाह पे जब उतरा, और अगला क्वेश्चन बता के मैं फिर वास्को डिगामा के बारे में बता दूंगा। वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? जब वास्को डिगामा आ रहा था समुद्री मार्ग से तो उसको रास्ता किसने बताया, यानी कि किससे मुलाकात हुई उसकी, वो बताइए। अब्दुल मजीद से,
बार्थोलोम्यू डियाज से, केब्रल से, मैगलेन से। तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताइए, या कह सकते हैं किससे मुलाकात हुई, तो अब्दुल मजीद से, ठीक है, जो भारत का ही रहने वाला था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, मैंने कुछ देर पहले यह बता दिया है, कोलंबस के नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, कोलंबस फिर दे दिया गया है वास्को डी गामा के नाम पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए, 2 बार ऑप्शन हो गया है, कोई बात नहीं। तो अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो साफ दिख रहा है अमेरिगो वेस्पुची, यानी कि अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही पड़ा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, विश्व का चक्कर जहाज से किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, मैगलेन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, बताइए। तो विश्व का चक्कर लगाया था किसने, मैगलेन ने। तो अगला यही क्वेश्चन है कि मैगलेन ने विश्व का चक्कर तो लगा दिया, लेकिन बताइए विश्व का चक्कर, पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया था, किस वर्ष लगाया था। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व का चक्कर मैगलेन ने तो लगाया, लेकिन किस वर्ष लगाया था, 1520, 1521, 1519, 1518। तो कब लगाया था, 1519 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की थी, अबेल तस्मान ने की थी, गैलीलियो ने की थी, कैप्टन कुक ने, मैगलेन ने, किसने की थी, बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की थी। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने तो कर दी थी, लेकिन कब की थी, खोज कब हुई, 1769, 1520, 1620, 1770, कब हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो हुई थी ना, वह कब हुई थी, बताइए जल्दी, 1770 में। न्यूजीलैंड की खोज किसने की, मैगलेन ने की, सर जॉन ने की, कैप्टन कुक ने की, सेबास्टियन कैबोट ने की। न्यूजीलैंड की खोज किसने की, जल्दी बताइए। तो न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने ही की। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की खोज किसने की, कैप्टन कुक ने। अगर न्यू फाउंडलैंड के क्वेश्चन आया था, तो न्यू फाउंडलैंड का क्वेश्चन क्या होता था, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट, ठीक है। और न्यूजीलैंड की खोज आ जाएगा तो कैप्टन कुक। न्यूजीलैंड का खोज कब हुआ, कैप्टन कुक ने तो कर दिया, लेकिन कब किया, बताइए। न्यूजीलैंड की खोज 1769 में कि 67 में, 65 में, 1793 में, कब किया था, 1769 में। अगला क्वेश्चन बताइए, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का शासक था, पुर्तगाल का, स्पेन का, ब्रिटेन का, अमेरिका का। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का शासक था, ठीक है, शायद चार्ल्स प्रिंस को कहा जाता था, ठीक है। तो हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का शासक था। अब आपको पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगला पार्ट 2 में 20 और भी कम से कम 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, कि कंप्लीट एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिया जाए, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा ना मिले। आप कोई भी बुक उठा के देख सकते हैं, क्या इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत अच्छा है, मेरा जहाँ तक चांस है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए, ज़रूर इसको लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करके बताएं कि और कैसा सुधार किया जाए, ठीक है। चलिए, आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।